So, first of all, I thank the great Buddha, Sri Ashish Shishwala, Lord, just to give me the kind of shelter here at the Amarkandak of Anupur, district of Madhya Pradesh state. I am happy to meet you living here, along with the Lord Ganesh extraordinary. I wish you all good evening. Life is very challenging. जीवन बड़ा कठिन होता है, कभी-कभी संघर्षमय होता है। हम विषय लेते हैं जीवन मूल्यों का, जीवन कौशल का। आज तक मैं पूरे देश के जो अपने 8 विभाग है, उसमें मैं 7 विभाग में जा चुका हूँ, 18 राज्य जा चुका हूँ और 190 हो चुका हूँ नवोदय। तो मुझे सेवा मिली है कि नवोदय के बच्चों को जीवन का बड़ा ज्ञान दिया जाए। क्यों? हम जो नवोदय तरह से मेरे लोगों में शब्द लिखते हैं ज्ञान धर्म, उसका मतलब हम समझते हैं और सबको पता होना चाहिए, नवोदय के बच्चों को पता होना चाहिए प्रज्ञान धर्म का मतलब क्या है। किसी को पता है यहाँ पे बच्चों को सीनियर कॉलेज प्रज्ञान धर्म वही शब्द है जो लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद जो वेदों का भाग है। आज नया विचार एनईपी के माध्यम से आ रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम IAS भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत कुछ क्लासेस बच्चों की वो ऐसा निर्देश समिति ने सपोर्ट किया है। लेकिन बहुत लोग जानते नहीं हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या है। हम जो इतने सालों से शिक्षा ले रहे हैं तो भारतीय परंपरा नहीं आता है। बड़ा लोगों को अज्ञान है कि वास्तविक ज्ञान है क्या है। शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ सिखाया जाता है और कहीं ना कहीं जीवन की शिक्षा अपने जीवन का अनमोल ज्ञान रह जाता है। जिस ज्ञान के बिना हमें आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मसंयम नहीं आता। मैं चाहूंगा जो पीछे बच्चे बैठे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्यों? पिछले 14 साल से हमने अपना जीवन दे दिया इस ज्ञान को प्रचार करने के लिए। ना हमें पैसा कमाने की इच्छा है, तो आवश्यकता है। हमने अपना जीवन का संपूर्ण समाधान आनंद पा लिया है इस ज्ञान के अनुभव से। ये भारतीय ज्ञान इतना महान है कि हमें जीवन का संपूर्ण समाधान, संपूर्ण आनंद देता है। आज के समाज में लोग बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन जीवन का समाधान बहुत समय नहीं पाते हैं। अंदर अपने दिल में, हृदय में असंतोष, खालीपन महसूस करते हैं। अनुभव है जब मैं बीटेक किया हूँ, मैंने कॉलेज देश का सबसे कॉलेज है BJPI, देश का पहला कॉलेज जो 150 साल का है। वहाँ पे मैंने देखा हॉस्टल के आगे बच्चे सेकंड ईयर के बाद नशा के शिकार हो गए। आजकल तो सब जगह नशा बहुत बढ़ गई है और सबसे बड़ी नशा आज के समाज में मोबाइल नशा है कि लोग अपना दिमाग को बिगाड़ दिए हैं मोबाइल के चक्कर में। ये नहीं कि मोबाइल एक वस्तु है, इसका उपयोग किया जाता है, ये नहीं कि हम उसकी गुलाम हैं। कोई वस्तु से मशीन का उपयोग किया जाता है, ये नहीं कि हम उसकी गुलाम हैं, आदि नहीं है। आज के बच्चों में समझ नहीं है कि कौन सी चीज का उपयोग कैसे किया जाए और जीवन में इतना मूल्यवान है, इतना अनुभव है जिसकी कोई तुलना कहीं नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातों के लोग जो है बड़े उदास और परेशान हो जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन का मूल्य, जीवन का अपना ज्ञान नहीं। तो मैं पूछा आपको प्रज्ञान धर्म का मतलब क्या है? मैं ये बोलता हूँ
किसी को पता है लड़कों में हाथ ऊपर कीजिए, प्रज्ञानंद ब्रह्म। टीचर से किसी को पता है? टीचर से प्रज्ञानंद ब्रह्म का मतलब क्या है? It is about knowledge. मैंने क्या बोला? नॉलेज। हाँ, यस, मैंने क्या कहा? इंग्लिश बहुत अच्छा, हर ने बहुत प्रयास किया। दो शब्द हैं, ज्ञान और ब्रह्म। एक शब्द होता है प्रज्ञान, एक शब्द होता है प्रज्ञान मतलब बुद्धि। इन दो शब्द दिए हैं संगठित लोगों ने, वो दिया है ज्ञान। कभी लोग मैं बहुत सारे देखता हूँ बोर्ड लगाते हैं जो लोगों के उससे जो चिन्ह है उसका मतलब क्या है ज्ञान के बोर्ड बनाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो नीचे जो प्रकार का मतलब लिखते हैं नॉलेज डिवाइन, क्या लिखते हैं? नॉलेज डिवाइन। एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं, मैडम का नॉलेज इज सुप्रीम, सही बात। लेकिन कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो अनेक प्रकार का। All knowledge is not divine knowledge, all knowledge is not supreme knowledge। मैडम ने थोड़ा सा ऐड कर नॉलेज दी, यस, तो उसका मतलब है अपना आत्मज्ञान। तो जो शब्द है प्रज्ञान, ज्ञान को अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, महान, उत्तम ज्ञान प्रज्ञान, सिद्धि, मुख्य, प्रमुख, ऐसा बोलते हैं। इसके कुछ विशेषता दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो ज्ञान की विशेषता सबसे महान ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान जो सबको होना चाहिए, हम सिर्फ मनुष्य को होना चाहिए। गधों को, पशुओं को, पक्षियों को तो ज्ञान नहीं हो सकता। उनका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म को बोलते हैं आत्मा। आत्मा कौन है? हम स्वयं। जैसे वेदों में कोई शब्द आते हैं तो क्या सुना होगा? तो माता नर्मदा का जल स्थान भी है, तो यहाँ पावन नदी है, बड़ा भक्तिभाव का प्रभाव है। तो आपने सुना होगा कि हम सब जीवों की, सभी जीवों की पहचान वास्तव में क्या है? अब बोलेंगे हमारी पहचान बॉडी है, बॉडी का ऑब्जेक्ट है। ये बॉडी का ऑब्जेक्ट समय के साथ बदलते रहता है। और अपने आगे बचपन का सबूत लगाते हैं। तो ये नहीं था बचपन का, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा मासूम सुंदर लगता था। तो मैं वही फोटो लगाता हूँ, वो बोलते हैं लेटेस्ट फोटो लगाओ, आपकी फोटो की वजह की बोली चलेगी क्यों? तो चेहरा बदल गया है। अपनी पहचान ऐसी क्या है जो कभी बदलती नहीं है? अपनी पहचान मन में नहीं है, जो मन पल पल में बदलता है। मन की चंचल होते हैं, मन के संकल्प होता है मुझे ये करना है, बात बदल जाता है। ऐसा मुझे आपका अनुभव है? हम तो चाहते हैं, सोचते हैं हमें ये करना है, बाद में मन वो विचार छोड़ देता है। कि हाँ मुझे कल से पालन करना है, फॉलो करना है। बहुत समय वो मन से होता ही नहीं, मन बदल जाता है। ओके, मन बड़ा चंचल है, चंचल मन की विचार को अपनी ध्यान पड़ा है। बच्चों का मन अलग था, बच्चों का सुबह का मन अलग होता है, दोपहर का मन अलग होता है, शाम का मन बदलता जाता है, विचार बदल जाते हैं। बुद्धि क्या अपनी पहचान बुद्धि है? अपनी पहचान बुद्धि नहीं है। बुद्धि व्यक्ति काम प्रगति है, करेगा नहीं करते। इतनी शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा। क्या कहते हैं? उसमें हम चले रस्ते हमसे भूल
हमें ज्ञान की रोशनी में हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी हरी जिंदगी। ओके, तो ये जो भाव है, अज्ञान जब अंधेरा होता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आएगा। अज्ञान और अंधेरा मतलब कौन सा अंधेरा? स्वयं के विषय में जानना। प्लीज मैं बताया कि हमने अपना जीवन दे दिया था ज्ञान को बांटने क्यों? इसकी अति आवश्यकता है समाज में। लोग छोटी छोटी बातों से बड़े उदास है, बड़े डिस्टर्ब है, बड़े दुखी है, तनाव में है। क्या कमी है? स्वयं का ज्ञान की कमी है। इसलिए IPS इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा का काफी आवश्यक किया गया है। क्यों? वो कुछ बल दे सकता है, शक्ति दे सकता है। तो वेदों में दो शब्द हैं, अहम, ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन में बताया तन भी नहीं, शरीर चेहरा भी नहीं है, बदलता रहता है, मन भी नहीं है, आपका पेशा बुद्धि भी नहीं है। कभी बुद्धि धोखा दे देती है, कभी बुद्धि अपनी धोखा दे देती है, हमें सही गलत का भेद नहीं समझा है। बच्चों को हम लोग कि एग्जाम हॉल में हम जाते हैं, वो याद आने वो क्या कंडीशन, वो क्या क्या टॉपिक पॉइंट्स याद आए, याद नहीं, जो याद नहीं आते वो याद आता है। याद आते एग्जाम में वो नहीं याद आता है, बड़ा आवश्यक हो तो दिमाग में आता है। क्यों? जो किया होगा टाइम पास वही याद आता है। पढ़ाई लिखाई हो तो नहीं याद आता, पढ़ाई के साथ टाइम पास किया, टाइम पास किया जाता है। ऑक्यूपेशन होती है क्या? ऑक्यूपेशन फिर ना पोजीशन होता है, पोजीशन और जिसे हम बोलते हैं अहम का अहम, मैं कौन हूँ? अपना पोजीशन बोलेंगे, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर हूँ, सुपरवाइजर हूँ, कमिश्नर हूँ। अपनी पहचान अपनी पोजीशन भी सदा के लिए नहीं होती, बदलता रहता है। कोई व्यक्ति टीचर रहता है, प्रिंसिपल बदल जाते हैं, कमिश्नर बनते हैं, पोजीशन बदलता रहता है। कभी प्रमोशन होता है, कभी डिमोशन होता है, ऐसा होता है। तीसरे सस्पेंशन भी होता है गलत काम। तो पोजीशन, कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं रहती। बनते हैं परमानेंट नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। अपनी पहचान वेदों में दो शब्द बताइए। आज हम इतना पढ़ते हैं, लेकिन स्वयं के विषय में ये कभी सुन नहीं पाते। हम मैं कौन? हम दुनिया में तो आए हैं, हम कहाँ से आए हैं? सवाल तो बनता है। ये बात नहीं, वो कोई आवश्यकता नहीं है, आओ पियो हजार हो गया जीवन। ये तो पशुओं का जीवन है, केवल बॉडी में सोचते हैं। पशु बहुत बुद्धिमान होते हैं, पशु पंछी कीड़े मकोड़े सब बुद्धिमान होते हैं। अपनी बॉडी को कैसे संभालना है, बॉडी को कैसे खिलाना है, कैसे बचाव करना है, जानते हैं। इस जगत के इतिहास से कोई पशु ने, कोई पंछी ने हमें कभी आत्महत्या नहीं किया है, कभी नहीं किया। ये बुद्धिमान है, तो जानते हैं अपने शरीर को बचाना है। शरीर बड़ा मूल्यवान है, जीवन अमूल्य है, जीवन को हम पागलपन में नष्ट नहीं कर सकते। बच्चों सुनो प्लीज, टाइम पास कीजिए, जीवन को समझिए। जब जीवन है, जीवन निकलने के बाद कोई नहीं। सुनिए, अपना जीवन कितना मूल्यवान है, कितना अनमोल है। छोटी छोटी बातों में इसको गवाना नहीं है। और जीवन ये भी नहीं बस जीने से सब कुछ मिल जाएगा। जीवन का उपयोग लेना, सदुपयोग की आवश्यक है। जो स्वयं को जानते नहीं है, आत्मज्ञान करता नहीं है, वो एक रूप से आत्महत्या ही करते हैं। जो आत्मा को जानते नहीं,
जो आत्मा को मानते नहीं, कभी समझते नहीं, एक ऐसे से आत्महत्या करते हैं। ये नहीं केवल बॉडी को नष्ट करने से आत्महत्या होती है। स्वयं को न जानने वाला भी, स्वयं को न जानने वाला भी क्या होता है, आत्मा हत्या करता है। जानिए पशु पक्षी जो होते हैं वो केवल बॉडी नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं जो बॉडी है वो मैं हूं। ये गलती है, बॉडी हम नहीं है। तो क्या दादा सुना जिंदगी सुना कभी सबको लाइए जिंदगी बढ़िया। तो हमें इसे सीखना है, कुछ हमें बोल देना है। प्लीज लास्ट वॉइस प्लीज, थोड़ी बात है जरा सा मिलना है, लेकिन वो आवश्यकता है जीवन को समझने के लिए। जीवन में क्या है, सुंदर सफर है। जीवन में क्या सुंदर सफर। We should not suffer. We should not suffer in this life because of not knowing ourselves. स्वयं को न जानने से हम दुख पाते हैं। स्वयं को न जानने से नहीं, बॉडी को खिलाते हैं तो उससे आत्मा सुख, जीवन का सुख नहीं मिलता। पेट का बहुत भूख मिल जाता है, लेकिन जीवन का सुख पाना है तो स्वयं को जानना आवश्यक है। ओके, तो अपनी पेशा में बोल रहा था तो कितनी सिंपल क्वेश्चन को दिया गया है। पीछे बोलिए, अहम ब्रह्म अस्मि। तो समझ क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम मैं कौन, अहम मैं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। जो कहा प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म कि सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान कौन सा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। तो क्या है, आत्मज्ञान। ये समझाने में कैसे बताया कि हम जो है ब्रह्म कौन है, ब्रह्म जो भगवान को बोलते हैं स्वर ब्रह्म, भगवान को बोलते हैं स्वर ब्रह्म, आत्मा। जैसे हम कहलाते हैं ब्रह्म, भगवान को बोलते हैं स्वर ब्रह्म। क्या बोलते हैं, स्वर ब्रह्म। तो भगवान के अंश बड़े ही सुंदर आरती किया, पूजा किया। मैं सुन रहा था अपने गेस्ट हाउस से, तो वहाँ मुझे आपने बहुत आया जी का परिचय आया, तो मैं वहाँ का था, तो मैं क्या लगाया, तो मैं आगे हाँ, तो मैं बंद सकता, तो मैं बच्चों केवल गाने के लिए नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए। इंडियन नॉलेज से भारतीय ज्ञान का ये आता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए देवताएं होती है और सबका मालिक कोई परमेश्वर होता है। जैसे स्कूल चलाने के लिए होते हैं, कंपनियां होती हैं, इंजीनियर होते हैं, वैसे ही दुनिया चलाने के लिए कोई ना कोई इंसान, देवता, मिनिस्टर होते हैं। ये सोचना दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, दुनिया चलाने वाला कोई नहीं है, ये अज्ञान है। आपके मॉडल साइंस में कहीं ना कहीं ऐसा विचार होता है कि दुनिया कैसे बनी पता नहीं, लगता है बाइचांस बन गई हो, विज्ञान से ऐसे कल्पना। ये देखो अपना मन कितना बेकाबू, कितना आसान है। हम जीवन में पहली बार आए हैं अपने सामने, बात के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमें अपना सुनने वाला सुनने का ना होता है, सुनना भी होता है। सबसे बड़ा स्किल बोलते हैं, लाइफ स्किल के विषय में सबसे बड़ा स्किल बोलते हैं लिसनिंग स्किल। कम से कम शिक्षा के लिए, अच्छे ज्ञान पाने के लिए, सीखने के लिए
जो व्यक्ति शांत मन से सुन पाता है वो ज्ञान ले पाता है। शिक्षक के लिए बहुत समय सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन है कि वो मानती सुनती बड़ी समस्या है। आज के समय में सुनना नहीं चाहते किसी का बात मानना नहीं चाहते, बड़ी समस्या है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, संबंध में प्रॉब्लम होती है, नाम आता है, क्यों लोग एक दूसरे का सुनते नहीं। ओके, तो हम समझते हैं कि नाम को नहीं करने का प्रभाव है, मन बड़ा बैठा हुआ है, हम लोग प्रेयर करें, आपने कहा, लेकिन हम प्रेयर किससे बोलेंगे कि हम अनुभव करेंगे कि प्रेयर में शक्ति एक होती है। बस 2 मिनट मैं कहूँगा आप लोग व्यवस्था करेंगे, हम लोग जुड़ रहे हैं सावधान, ये सावधान एंड प्लीज ज्वाइन है हाथ जोड़ के और आंखें बंद कीजिए प्लीज, आंखें भटकाती हैं, आंखें वो भटकाती मारती हैं, आंखें बंद कीजिए, साइलेंस और साइलेंस। आप देखिए चलेगा कि मैं कितना समय शांत रह सकता हूँ। टेस्ट योरसेल्फ, स्वयं की परीक्षा लीजिए, क्या मैं शांत बैठ सकता हूँ? क्या मैं शांति से सुन सकता हूँ? जीवन का ये ईश्वर नहीं है कि स्वयं के मन के अपनी इच्छाओं पे इंद्रियों से चलें। माइंड कंट्रोल, सेक्स कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आत्म से ये जीवन का बड़ा अचीवमेंट है। तो जो मैं बोलता हूँ सुनिए, किसे बोलने से सिखाया, जब मैं नॉलेज से सिखाया तो वही आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेयर जो होती है सत्य भाव से प्रेम से दृष्टि होती तब वो शक्ति देती है। पीछे बोल रहे हैं यहाँ भुगता अनुभव लीजिए, 2 मिनट सच्चे मन से प्रामाणिकता से भगवान का नाम लेते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, मन शांत होता है, नवी नकारात्मकता बदल जाती है। आगे बढ़िए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ना है। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास
शिवा हरि गौरंगा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने धनवलेशनाशाय गोविंदाय नमः। Last point, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ऐसा बना के बोल सकते हैं। मैं अंतिम 5 मिनट बोलने वाला हूँ। हिंदी अनुभव कराना था। ये सुनने को 5 मिनट, लेकिन सुनने नहीं सुना तो 5 मिनट गिनके 5 मिनट बोलने वाला हूँ। इंडियन नॉलेज सिस्टम मैं बोलूँ भारतीय ज्ञान हमें आत्मज्ञान देती है और साथ ही साथ हम किसके हैं वो भी अनुभव देती है। हम दुनिया के हैं थोड़े दिन के लिए। आपने गाना गाया जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कभी बादल बैठते हैं, कभी भूकंप आता है, कभी अहमदाबाद अपने जल जाता है। उस वजह मैंने तो गया नहीं, कहाँ गया? जल गया। अहमदाबाद की होटल में जल गया। बच्चों जीवन को समझो, जीवन को जानो, स्वयं को परेशान हो। हम जो है शरीर मानसिक बॉडी नहीं है, हम दिव्य एक व्यक्ति है जो भगवान का अंश है। हनुमान जैसे हनुमान क्या कहते हैं? चिरंजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सभी हम भी एक जीव है, जीव जो जीवन का आधार, जीवन का क्या है? कारण है। कभी कभी इसका हाथ पड़ जाता है, इसके पाँव पड़ जाता है, तभी जीवन चलता है। कोई बॉडी में चलता है, सीधा रहेगा, जीवन चलता है। लेकिन यदि बॉडी में जीना हो, बॉडी से निकल जाए तो जीवन नहीं। समझो जीवन का जो आधार, जीवन का कारण जीव है जो भगवान का अंश है। भगवान गीता में कहते हैं हमसे भी कहा जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि उसको बताएं। ममैव अंशोऽस्मि लोके जीवः भूतः सनातनः मनश्चराणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 15 अध्याय में आके 7 भगवान कहते हैं हम जीव उनके दिव्य सनातन अंश है। सनातन का मतलब है अजन्मा अमर। जो भूमि है अमर कंटक पवित्र भूमि है, भगवान शिव की भूमि है, माता नर्मदा की भूमि है, जहाँ भक्ति का उदय हुआ है, सदियों भक्ति का प्रचार हुआ है, प्रेम भक्ति का प्रचार। अंतिम बात ये है जो हम सभी लोग हैं, जुड़े हुए बॉडी नहीं, हम हनुमान जी जैसे चिरंजीवी एक आत्मा है, भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। इसलिए सभी धर्मों में सबसे बड़ा
कौशल, योग है। आईआईटी के लोगों में भी शब्द है, किसे बोलो? योग कर्मसु कौशल। इस सभी धर्मों में सबसे कौशल योग है। योग का मतलब आसन नहीं, आसन थोड़ा सा आसन बनाना। योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? हम किससे हैं? भगवान से जुड़ना। क्यों? भगवान हम सबके माता पिता बंधु सखा साथी और सहारा है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो साथी, कोई सहारे, कोई न बना सिवा तुम्हारे। भगवान के अलावा इस आत्मा का, इस जीव का सदा के लिए कोई नहीं हो सकता। थोड़े दिन के लिए माता पिता हर बॉडी होता है, थोड़े दिन के लिए स्कूल होता है, दुनिया है बच्चों। लेकिन इतना समझ आओ, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं। बच्चों जैसा लोग स्कूल में आए हैं, आपको याद है, हम अपने गाँव से आए हैं, अपने माता पिता को क्या भूले नहीं है, तो अपने गाँव वापस जाना चाहते हैं वेकेशन में लिए। ये बात नहीं है नवोदय की ऐसी बात की माता पिता को भूल गए, दुनिया में गाँव को भूल गए। लेकिन अभी क्या हुआ है, दुनिया में आए हैं भगवान के नाम से, जो अपने गाँव है, अपने घर है, उसको हम भूल गए। हमें याद नहीं कि हम भगवान के हैं, भगवान से माता पिता है। माया के गाँव में दुनिया के मोह माया में निकल रहे हैं, हम भगवान को, अपने गाँव को भूल रहे हैं। बस इतना ही ध्यान दें कि भारतीय ज्ञान परंपरा ये मनुष्य सिखाती है जीवन का मुख्य ज्ञान, जो विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल जॉब का शिक्षण, वोकेशनल स्टडी, प्रोफेशनल स्टडी जीवन की स्टडी नहीं है। जीवन का शिक्षा का उद्देश्य मुख्य आत्म से शिक्षा बनाना, फिजिकल निर्माण, आत्मा बल, आत्मा ज्ञान पाना। बस ये मेरा समझे कि हम सब भगवान के हैं, भगवान के नाम से आए हैं, भगवान के साथ है, चिंता क्या बात है। बस अंतिम बात के लिए जगत में नाथ जो ये भगवान है, जंगल वाली को देख रहे हैं, हम सर्वदाय भगवान संतान धरती मोजा। ये गाना नहीं है, समझो कोई भगवान है, भगवान है तो जगत का नाम है, बोलिए जगत का नाम भगवान जगन्नाथ। हम सबके साथ तो भी चिंता क्या, भय क्या या दुख क्या, इतना समझे भगवान साथ में है, शक्ति होगा। भय होगा, ये तो भय का मन ही नहीं आता, कुछ होता ही नहीं है, कभी मन किसी का भय होता है। बच्चों बस इससे यहाँ हमारी ध्यान देते हैं, माँ की सेवा के यहाँ आए हैं कि हमने हम लोगों को पाया है जीवन का समाधान, जीवन आनंद, जीवन का बल, संयम सबको होना चाहिए। इसलिए आपको अच्छा लगा पॉइंट कुछ समझ में आया आपको? जीवन की बात, अपने शरीर की बात, ये आत्मज्ञान आपको आपको बल देगा, आपको संयम देगा, आपको विश्वास देगा, बिना भय न चिंता न कोई दुख। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। हम यदि चीजें बढ़ाई जा रही हैं, जो व्यक्ति इस जगह से चला नवोदय की सीढ़ियों को पार करते हुए उस स्थान तक पहुंचा, ये सेकंड होगा। जिस चीज की हम खोज के लिए निकले, जीवन का हमारा एम है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि पढ़ने के हम कुछ पाए, और वो पाने की आशा हर व्यक्ति के अंदर है। मगर पाने में भी देख रहे हैं कि आज के युवा
आज का समाज किसी और चीज को पाने लगा हुआ है। मुख्य बात यह है कि हर व्यक्ति की सोच का प्रयास करे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट चाह रहे हैं, पोस्ट चाह रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं, पैसा इसलिए चाह रहे हैं कि घर में हमको सुख मिले, ये जीवन में सुख मिले। अगर आप इस चीज को निश्चित मान लीजिए कि पैसे से सुख नहीं मिलता, यदि सिर्फ पैसे से सुख मिलता होता तो आज यादव दास जी सब चीजों को छोड़ के शायद यहाँ पे नहीं होते। तो पैसा यदि सब कुछ है तो अंत में हमको लेके जाएगा काम इस चीज की खोज करना। ऐसा बहुत कम हो पाता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी महान शख्सियत हम लोग देखते हैं तो काफी और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जबकि वो नवोदय विद्यार्थी। आज नवोदय विद्यार्थी नवोदय परिवार को यहाँ देने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ। हम लोग सब उनके साथ हैं। इस स्थान देने के लिए मैं अपने परिवार की ओर से सही दिल से आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बच्चे भी इनके पथ को समझे, चुने, बुने और उसी पे आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसा बताया गया कि आत्ममंथन करें, आत्मशक्ति बढ़ाएं और अपने देश की ओर आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परिवार की ओर से चर्चा होगी उच्च विद्यालय में सर थे, वहां से लगातार ये बोला जा रहा था कि सर शायद आप दोबारा उच्च विद्यालय में बैठक जाएंगे तो वहां जो घटना घटी है उसके कारण शायद वहां पे आपको मौका मिले। और मैंने सिर्फ एक चीज ये बोली कि सर हमारा परिवार, हमारे बच्चे पूर्णतः उस स्थिति में है कि हर चीज प्राप्त करने के लिए है और हम लोग वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो सर भी अच्छा हुआ कि आप लोगों ने टूट करके दिखाया कि वो जो पहले की घटना है उसके बावजूद हम अपनी जिंदगी में कैसे वापस लौटे हैं। ये हमारी आत्मशक्ति है, ये हमारा आत्मबल है। Krishna